हेडिंग देंगे लॉगरिथम, लेट a greater than 0 let a greater than 0, a not equal to 1 be a real number वीडियो सभी का ऑन रहेगा, किसी का वीडियो ऑफ नहीं होगा। a greater than 0, a not equal to 1 be a real number, comma x greater than 0 be also a real number, and y belongs to R, मतलब y is any real number such that a की पावर y equal to x, then y is said to be logarithm of x to the base a, to the base a, and written as y equal to log x to the base a। कब होगा? जबकि a की पावर y इक्वल टू x हो जाए। अब जरा बात समझते हैं कि log का मतलब क्या हुआ। ठीक है, log का मतलब हुआ अगर हम किसी भी नंबर का log ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर का log ले रहे हैं y इक्वल टू log x टू द बेस a, जब मैं उस log को रिमूव करूंगा तो जो बेस वाला टर्म है दूसरा साइड उसके पावर में चला जाएगा, मतलब a की पावर y इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, a की पावर y इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझा दे रहा हूं ताकि दिमाग में अच्छे से कंसेप्ट बच जाए, क्योंकि डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एक बार में चीजें समझ में नहीं आती है। मतलब अगर हमारे पास y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a है, तो कहने का मतलब क्या होगा, जो बेस वाला नंबर है, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं लेते हैं। जो बेस वाला नंबर है वो पॉजिटिव होगा और कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। अगर किसी को ठीक से अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो मतलब उस साइड का नेटवर्क इशू है, क्योंकि और किसी का नेटवर्क इशू नहीं है। ठीक है, तो वैसे भी हमारी साथ साथ रिकॉर्डिंग चल रही है, तो अगर इनकेस अगर कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, तो a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, कई जगह क्या होता है नेटवर्क थोड़ा स्लो होने की वजह से थोड़ा सा लेट से रिस्पॉन्ड होता है। तो a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, इसके कहने का मतलब क्या हो गया, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं पॉजिटिव, जो नंबर, ठीक है, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो बेस का नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा और 1 के इक्वल नहीं होगा, एंड जिस नंबर का जो लॉग की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कोई भी रियल नंबर हो सकती है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। y इक्वल टू, पहला एग्जाम्पल, क्योंकि यहां पे हमने क्या बोला, y बिलोंग्स टू r, मैं यहां पे ले रहा हूं y इक्वल टू log 4 टू द बेस 2। सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 2 की पावर y इक्वल टू 4, 4 का मतलब 2 की पावर 2, मतलब क्या बन गया, y इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0। दूसरा एग्जाम्पल, y इक्वल टू log 1 टू द बेस 2, क्या बन गया, 2 की पावर y इक्वल टू 1, 1 का मतलब एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1, तो बन गया y इक्वल टू 0।
थर्ड एग्जाम्पल हमारा हो गया y इक्वल टू log 1/4 टू द बेस 2, बन गया 2 की पावर y इक्वल टू 1/4, मतलब 2 की पावर -2 मीन्स y इक्वल टू -2 विच इज लेस देन 0। कहने का मतलब क्या हुआ, y ग्रेटर देन 0 भी है, y इक्वल टू 0 भी है एंड y लेस देन 0 भी है। ठीक है, y ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू 0, y लेस देन 0। तो मतलब y पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, y इज एनी रियल नंबर। इट इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो मतलब y जो होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा जो आ गया था वो था लॉग का, तो इसलिए उस क्वेश्चन को हमने उस समय स्किप किया था कि लॉग की क्लास मतलब पूरी एक क्लास लगेगी। इसकी टोटल 11 प्रॉपर्टीज है, सारी प्रॉपर्टी हम बारी बारी से भी करेंगे। ठीक है, यूजिंग द डेफिनेशन। ठीक है, चलो तो अभी प्रॉपर्टीज करते हैं, बाद में जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो, क्योंकि लॉग का एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार एनटीएससी में, एक ही आता है, ज्यादा नहीं आता है, बट एक आने के चांस रहते हैं। चलो अभी हम कर रहे हैं, एक मिनट, मोहित को भी कुछ डाउट हो रहा है। हाँ मोहित बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर ये लॉग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अब इसमें इस बारे में कुछ ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें, अब जैसे काउंटिंग किसने दिया इसका कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली लॉग का फायदा क्या है, लॉग का फायदा है तुम्हारा, सबसे ज्यादा फायदा है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। क्या फायदा है, रुको मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुमको। 2.13 इंटू 4.567 इंटू 3, 4, 5, 6 या 7 टू द पावर 1/19 डिवाइडेड बाय 3.14 टू द पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 6.23 या 27 टू द पावर 1/12। अगर मान लो तुमको ऐसे छोटे से क्वेश्चन मिल जाए सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना मोहित, अगर ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन अगर तुम लोगों में, मैंने तुम्हें यस सर। कर दिया, अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए सॉल्व करने के लिए, तो उस क्वेश्चन में, उस केस में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 से 3 स्टेप में हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग लॉग। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है ना, 1/2, 1/4 तक भी समझ में आ जाएगा, 1/19 कहाँ से करोगे, 1/12 तो पल्ले नहीं पड़ेगा करना क्या है ना। तो जहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आ जाता है, उस केस में हमारा लॉग का यूज होता है। ठीक है, तो अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग करेंगे। और तुम लोग एक काम और कर लेना, किसी स्टेशनरी शॉप से एक आता है लॉग टेबल। ठीक है, लॉग टेबल जो रहेगा स्टेशनरी शॉप से 5 से 10 रुपए का आएगा। ठीक है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वाला भी टेबल मिल जाएगा। तो लॉग टेबल एक परचेज कर लो। कल तो सैटरडे को क्लास नहीं होगी, कल असाइनमेंट दूंगा मैं। ठीक है, तो मंडे की जो क्लास होगी, मंडे को भी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। मंडे की क्लास में तुम लोग को लॉग टेबल देखना सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो लॉग टेबल तब तक तुम लोग 1-2 दिन में अपना अरेंज करके रख लो। ठीक है, चलो तो हम प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, तो हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, इसमें पहली प्रॉपर्टी है log a to the base a equal to 1। ठीक है, log a to the base a equal to 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे, ये पहली प्रॉपर्टी है, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लेट y इक्वल टू log a to the base a बन गया a की पावर y इक्वल टू a की पावर 1। मतलब क्या बन गया, y इक्वल टू 1, मतलब log a टू द बेस a इक्वल टू 1। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाओ। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है, क्योंकि 11 प्रॉपर्टी है तो साथ के साथ नोट करते जाओ। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी log 1
टू द बेस ए इक्वल टू 0। इसको भी अगर मुझे प्रूव करना है तो मैं अज्यूम करूंगा y इक्वल टू log 1 टू द बेस a, मतलब y इक्वल टू log 1 टू द बेस a। अभी अभी एग्जांपल में देखा था ना हमने, a की पावर y इक्वल टू 1, 1 का मतलब a की पावर 0, तो क्या बन गया y इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बन गया y इक्वल टू 0 हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, आते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी में। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है log m प्लस log n बेस में a इक्वल टू log mn टू द बेस a। इसको तुम लोग जरा इसको प्रूव करो, ठीक है। मतलब क्या करोगे, पहले वाले log को x ले लो, दूसरे वाले log को y ले लो, तीसरे वाले log को z ले लो। यूजिंग डेफिनेशन ऑफ log तुमको प्रूव करना है x प्लस वाई इक्वल टू z। ठीक है, एक बार ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं बता रहा हूं। चलो, तो यहां पे हमारे पास है, ठीक है, यहां हमने प्रूव करना है x प्लस वाई इक्वल टू z। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू z, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो कंसीडर करेंगे, लेट log m टू द बेस a इक्वल टू x, a की पावर x इक्वल टू m, log n टू द बेस a इक्वल टू y, a की पावर y इक्वल टू n। ठीक है, नेक्स्ट हो गया log mn टू द बेस a इक्वल टू z, तो बन जाएगा a की पावर z इक्वल टू m इंटू n। ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है, हो गया। तो क्या करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में पुट करो, तो पुट 1 and 2 in 3, we get, put 1 and 2 in 3 we get, मतलब हमारे पास हो गया m और n की जगह a की पावर x और a की पावर y पुट करना है, तो बना a की पावर z इक्वल टू a की पावर x इंटू a की पावर y, तो बन गया a की पावर z इक्वल टू a की पावर x प्लस y, मतलब हो गया x प्लस वाई इक्वल टू z, मतलब हो गया log m टू द बेस a, log n टू द बेस a इक्वल टू log mn टू द बेस a। ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करो फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a इक्वल टू log m बाय n टू द बेस a। ठीक है, मतलब log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a इक्वल टू log m बाय n टू द बेस a। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ये जो हमारे पास जो प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जबकि ये हमारे पास डिवीजन में आएगा। तो सेम पैटर्न में करते जाओ, यही जो हमारा जो एग्जांपल है इसी में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको कर दिया माइनस, और उसके बाद इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 में चेंज कर दो, मतलब ये जो इनटू है, इनटू की जगह क्या हो जाएगा, डिवीजन। ठीक है, तो यहां पे हो गया a की पावर x अपॉन a की पावर y, जब ये ऊपर आएगा तो बन जाएगा माइनस, हो गया। तो ये हमारा फोर्थ नंबर भी प्रूव हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं हम फिफ्थ नंबर में। फिफ्थ नंबर, log of m की पावर n टू द बेस a इक्वल टू n इंटू log m टू द बेस a, n इंटू log m टू द बेस a। ठीक है, मतलब क्या करोगे, लेफ्ट साइड वाले log को x, राइट साइड वाला जो log है इसको ले लो y, ये वाले log को ले लो y, एंड तुमको प्रूव करना है x इक्वल टू एन वाई। ठीक है, प्रूव करना है x इक्वल टू एन वाई। ठीक है, करो, ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो x इक्वल टू एन वाई, अगली मीटिंग का तुम लोग का टाइम हो रहा है, तो हम फटाफट एक काम करो, मैं इसका प्रूफ कर ही दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां बन जाएगा लेट log ऑफ m की पावर n टू द बेस a इक्वल टू x, a की पावर x इक्वल टू m की पावर n। नेक्स्ट हो गया log m टू द बेस a इक्वल टू y, m इक्वल टू हो गया a की पावर y। तो m की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट 2 in 1, वी गेट, क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा a की पावर x इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा बना a की पावर x इक्वल टू a की पावर y टू द पावर n, मतलब बन गया x इक्वल टू एन वाई। ठीक है, बन गया x इक्वल टू एन वाई। मैं इसके आगे की प्रॉपर्टीज को लिख दे रहा हूं, तुम लोग सेम पैटर्न में इसको प्रूव कर लेना। अगर डाउट रह जाता है, ठीक है, अगर डाउट रह जाता है तो उसको हम बाद में इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो सिक्स्थ नंबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा log b टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाय log a टू द बेस b इक्वल टू 1। सेवंथ हो गया log b टू द बेस a, सेवंथ नंबर है रेसिप्रोकल फॉर्म, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है, 1 अपॉन log a टू द बेस b। एट्थ नंबर है log c टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाय log b टू द बेस c इक्वल टू log b टू द बेस a। नाइन्थ नंबर है log b टू द बेस a इक्वल टू log b टू द बेस c डिवाइडेड बाय log a टू द बेस c। टेंथ नंबर है log ऑफ b की पावर p टू द बेस a की पावर q इक्वल टू p बाय q log b टू द बेस a। एंड लास्ट हमारा फॉर्मूला है a की पावर log n टू द बेस a इक्वल टू n। ठीक है, तो जल्दी से इन सारे फॉर्मूले को नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं मीटिंग को ओवर कर रहा हूं, क्योंकि मेरे ख्याल में तुम लोग की एसएस क्लास का मैसेज आ रखा है ना। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। हाँ संकेत बोलो, मैंने अनम्यूट किया तुम्हें। सर ये आपने 10th में क्या लिख रखा है सर, ये